इंडिया वाला मैच जो उनका तीसरा ही मैच था, वहां से शुरू हो गया वो कोरस, हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम, फिर वो बेचारे एक और मैच हारे तो रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला जाएगा। चले हम यही दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाए। और आगे जो मैं सुबह सुबह जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो मैंने रात को वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने एक बात बताई थी कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, पीसीबी के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, बाबर आजम साहब कैप्टन जो हैं, उनके दरमियान जो वो इख्तलाफात हुए हुए हैं कोई मैसेज, टेक्स्ट या कॉल्स के हवाले से, ठीक है। उनकी क्या डिटेल है आज की वीडियो में जो वो दिखाऊंगा मैं आपको, जो विक्रांत गुप्ता साहब की टीम ने गुफ्तगू की है उस पर, ठीक है। और दूसरी जो बात है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो इंज़मामुल हक हैं पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है या 25% या इस तरह की कोई बातें हैं, ठीक है। और ये पूरी डिटेल है आगे इस विक्रांत गुप्ता साहब की वीडियो में मौजूद है। चलते हैं वीडियो के जानिब, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ठीक है। चलते हैं वीडियो के जानिब। जो उनका तीसरा ही मैच था वहां से शुरू हो गया वो कोरस, हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम, फिर वो बेचारे एक और मैच हारे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हम ये देखेंगे वो देखेंगे, बाद में चेंजेस भी सोच सकते हैं। लेकिन पिछले 24 के घंटे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसमेंट है, मतलब कहते हैं ना शर्मसार होना, ये वो पिछले 24 घंटे आए हैं। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ही कहूंगा ज़का अशरफ साहब, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा है जी, मेरी गद्दी मेरी कुर्सी, भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं या किसी को भी दे दूं। तो आप जानते हैं कि मनोज ने एक वीडियो करके दिखाया कि पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट किया। उन्होंने यहां तक कहा जी ये लीजिए, क्योंकि इल्जाम ये लगा था कि राशिद लतीफ ने बोला था कि जी बाबर आजम फोन कर रहे हैं और ज़का अशरफ उठा नहीं रहे, तो उन्होंने कहा जी देखो जी मुझे कोई फोन नहीं आया और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया, COO है तो उसमें उन्होंने मतलब बाबर आजम से बिना पूछे उनके आते बिना इजाजत के, या ये भी हो सकता है कि बाबर को ये कहा गया हो कि आपको ये फलां मैसेज आएगा और आपको जवाब देना है। इवन ये भी चल रहा है वहां पर कि मतलब काफी लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट उसके बना रहे हैं उसी चैट पर। अच्छा। तो अब वो ही पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है। खैर वो जो उन्होंने दिया वो सही है, नो डाउट। कल तो बाबर आजम से चलो हमें नहीं पता वो हो गया, क्या होता है सवाल जवाब उनसे, फिर अब ये तो बाबर से तो आज सवाल होना चाहिए था ना, अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या रहा, मैंने आज फॉलो करी। कल उनके लिए मस्ट विन मैच है, मतलब मस्ट बांग्लादेश, कल तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अपने देश से बचने के लिए मस्ट विन है सर। कल पाकिस्तान बच जाएगा, जीतेगा, वर्ल्ड कप का कुछ नहीं है, उनको मस्ट विन अपने लिए बचने। लेकिन आज क्या हुआ, फिर एक और खबर चली रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंजमाम जो कि 7 अगस्त को इसी साल चीफ सेलेक्टर बनाए गए थे, तो उन पर इल्जाम यह था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए होते उसी कंपनी ने। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, आप चीफ सेलेक्टर हैं तो भाई वो प्लेयर आपकी कंपनी से साइंड है, तो जी आप उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये एक एलिगेशन था। आज इंजमाम को बुलाया ज़का अशरफ साहब ने, इंजमाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं। इंजमाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं, बट अभी जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो ये है कि इंजमाम ने ये कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है, ओके, ये परमानेंट नहीं है, तब तक के लिए मतलब मेरा रेजिग्नेशन है जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन है, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मैं कसूरवार नहीं हुआ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर ये भी कि ज़का अशरफ साहब भी मेरे कल 1 हफ्ते के मेहमान है, 5 तारीख को उनका फैसला है जी। तो ये एक तो समझ में नहीं आ रहा हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम चलता कैसे है, क्योंकि आजकल बड़ी ज्यादा चीजें हुई हैं एशिया कप से लेकर अब, तो आई थिंक इंडिया में लोगों ने ज्यादा वो देखा, बट वही है कि सरकार में कुछ इधर उधर होगा तो आपका वहां पर भी एक चेंज हो जाता है। लेकिन इसी सब में जो ये पूरे का पूरा मुद्दा चल रहा है वहां पर ये भी आ रहा है कि भाई अगेन जो एक सवाल चल रहा है कि पीसीबी वर्सेस प्लेयर्स, उसको लेकर से बात ये निकल कर आई है कि जो मुद्दा जहां से बहुत बड़ा बना उसकी एक वजह रही थी कि जो हम देखते भी आजकल और अब धीरे धीरे क्रिकेट में भी उसकी एंट्री हो चुकी है, वो है कहीं ना कहीं जो बैटिंग एप्स एक तरीके से रहती हैं उनके हम देखते हैं स्पॉन्सर्स बकायदा अच्छी टीम्स के आप देखोगे कि भाई बैक पर शोल्डर्स पर कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को उससे भी रिजर्वेशंस थी, बट आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होंगे, पैसा कुछ एक जैसे आप कहते हैं कि टोकन मनी टाइप कुछ रख लिया गया होगा, तो उसके बाद अब वो क्या करें, तो उसका भी प्रेशर था जिसके चलते भी तनाव बढ़ा। बिल्कुल ये भी एक अलग सी सिचुएशन है कि मेरा सिंपल ये है, फिर मैं आप लोगों से भी जानता हूं कि देखो इन्होंने ये होता है मतलब, और ये हमारे भी कभी कभी पहले होता था, और ये हम मीडिया भी कसूरवार होते हैं
हम एक तरफ की कहानी सुनते हैं, क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की एक्सेस हमें नहीं, ठीक है ना। अब अगर जर्नलिस्ट को बाबर आजम की एक्सेस नहीं है तो वो तो वही सुनेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा। तो वहां पे उन्होंने साफ कर दिया है कि जी हार गए, कोई परवाह नहीं, ये हार हुई है इंजमाम के कारण, बाबर के कारण, बार बार वो बोलते और हैं। नजम सेठी, हाँ, जो पिछली टेन्योर जी। तो अब इंजमाम का मैं देख रहा था 7 अगस्त को सिलेक्टर बने हैं और 30 अगस्त को तो एशिया कप शुरू हो गया। तो वो कौन सी टीम में बदलाव कर सकते थे? वो तो भाई जब आप आए हो तो आपकी जो कप्तान और कोच मांगेंगे आपको तो वही टीम देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मतलब 40 प्लेयर बाहर बैठे थे जो वर्ल्ड कप की टीम में चुने नहीं गए? इसके लिए भी जाका अशरफ ने नजम सेठी के टेन्योर को ही दोषी एक प्लेयर के पीछे 40 हमारे टाइम पर उन्होंने बोला कि जब आपको याद होगा कि 10-11 साल पहले जब मैं था पावर में और जिस तरीके से था, तो हमारे पास हर प्लेयर के पीछे 6-7 बैकअप थे। आप यहां पर कोई था ही नहीं, क्या करते? और दूसरा अगर कर भी देते तो अगर हम करते तो ये लोग बोलते पूरा ठीक रहा हमारे। कल का जो वाकया है ना, उस पर शाहिद अफरीदी ने पता क्या बोला है? उन्होंने कहा घटिया काम। सही कहते हैं, उन्होंने कहा घटिया काम है ये। बिल्कुल कल का जो वाकया हुआ है इसमें सर वही चीज है ना, जैसे हम कहते हैं कुछ कुछ चीजें, अब ये कोई फैन करता, कोई XYZ करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट आपका क्रिकेट बोर्ड और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यहां पर करते हैं, तो आप पहले उसको इंडिविजुअल को देखते हो, देन आप PCB देखते हो, देन आप पाकिस्तान एज अ नेशन भी देखते हो। तो ये आप एक तरीके से अपने देश के लिए एक एम्बेरसमेंट वाला काम कर रहे हो। क्योंकि देखो जब बात ट्रेवल करेगी ग्लोबल मीडिया में, जैसे हम अपने लिए भी कह रहे थे कभी कभी कि जो यार हम शायद वर्ल्ड कप की होस्टिंग को लेकर बात कर रहे थे और उसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट पर कुछ दिक्कतें थी, तो आप एज अ नेशन भी वहां पर आते हो। तो वो सेम चीज वो कर रहे हैं कि भाई ठीक है, क्रिकेट फ्रंट पर तो आपका हो ही रहा है कि जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसकी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, बातें हो रही है, बट एज अ नेशन भी आप उतनी ही एम्बेरसमेंट बुला रहे हो जिसकी शायद इस वक्त पर जरूरत नहीं थी। जो उनकी प्रेस रिलीजेस आई हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जो उनके इस वक्त इंटरव्यूज आ रहे हैं, उसकी कोई जरूरत है नहीं जो आप कर रहे हो बखेड़ा। इसमें एक चीज और है ना जो चल रहा है इस समय की सैलरी वाला इशू कि भाई 5 महीने की सैलरी जो है देखो वो उधर से लीक हुआ है, वो प्लेयरों की तरफ से हुआ है कि जी इनको 5 महीने की सैलरी नहीं मिली, वो भी गलत है। मैं इसीलिए सर इसमें क्योंकि ये तो आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ही अभी साइन वही कह रहा हूँ कि जो सैलरी वाला इश्यूज आ रहा है, तो भाई जैसे हम बोल रहे कि भाई कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट आप एज अ नेशन तो करवा ही रहे हो कि जिस तरीके से बात ट्रेवल करेगी, बट ये पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम जो है ना पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुका है। इसमें अगर आप देखोगे कि हर एक फ्रंट पर मतलब जितनी लेयर्स हैं जिनको आप खोलोगे उतनी खोखली नजर आ रही है। इसमें सारे फ्रंट्स आ गए, जर्नलिस्ट से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर इवन क्रिकेटर्स भी, मैं कहूंगा क्रिकेटर्स पर भी बात आती है। और चाहे जो मर्जी चल रहा है, अगेन एक रिपोर्ट के तहत ये भी आएगा कि एक सीनियर क्रिकेटर ने ये कहा है कि PCB तो चाहता ही है कि हम वर्ल्ड कप हारें ताकि उनको आसानी रहे हमें हटाने के लिए और हम अपने तरीके से चीजें कर पाएं। आप तो चाह रहे हो कि टीम खराब करे सर। आप यार अमेरिकन पिस्ताचियोज खाओ, छोड़ो। मैं तो अच्छा करूंगा, आप खाओ ना।